मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत। तो 10वीं कक्षा के पहला पाठ बड़े भाई साहब लेने जा रहे हैं। इस पाठ का लेखक कौन है बच्चों, आपको मालूम होगा, पढ़ा होगा ना, आपके अध्यापक आपको पढ़ाए होंगे। क्या होगा आप बताए होंगे, क्या है? प्रेमचंद जी। हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट साहित्यकार थे वो। लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार आदि रूप में वे बड़े प्रसिद्ध थे। प्रेमचंद के बिना हिंदी साहित्य ही नहीं। और उनका असल नाम था धनपत राय। क्या मालूम है उनका असल नाम? धनपत राय। तो एक बड़े भाई में लेखक बड़े भाइयों के कर्तव्य सीधे रूप से नहीं बताया, लेकिन पढ़ते समय हमें जरूर यह मालूम हो जाएगा। आपको मालूम है ना, बड़े लोग हमारे लिए क्या क्या करते हैं। आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और बड़े भाई या बड़ी बहन, वे आपके लिए क्या क्या करते रहते हैं। हमेशा आपकी सहायता करते हैं, आपको पथ प्रदर्शक के रूप में आते हैं, वे अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं। ये ही इस कहानी पाठ में भी बताया गया। सो यहाँ के प्रमुख कथापात्र हैं बड़े भाई और छोटे भाई। बड़े भाई और छोटे भाई में केवल 5 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 5 वर्ष। 5 वर्ष का अंतर है, तो भी वे पढ़ते हैं 3 वर्ष के अंदर में। यदि छोटे भाई पढ़ते हैं 5वीं कक्षा में और बड़े भाई पढ़ते हैं 9वीं कक्षा में। केवल 3 वर्ष का अंदर, लेकिन साल में 5। क्या है कारण बच्चों, आप बता सकते हैं? पढ़ाए होंगे, क्या बताए? क्योंकि बड़े भाई चाहते हैं शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण चीज को हमें क्या करना चाहिए, बहुत अधिक ध्यान रखना है, ध्यान देना है, मजबूत बनाना है। शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए ये बड़े भाई क्या करते थे, एक ही कक्षा में 1 साल या 2 साल, कभी कभी 3 साल भी वे बैठे थे। इसलिए दोनों के बीच का अंतर कम हो गए। बड़े भाई स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। आपको मालूम है ना, क्या क्या करते थे बच्चों बड़े भाई साहब? आपको मालूम है क्या क्या करते थे? हमेशा लिखते रहते थे, हमेशा पढ़ते रहते थे, ये सब वे करते रहते थे। लेकिन छोटे भाई है इस पाठ का कथानायक। कथानायक की रुचि किसमें थी? हमेशा खेल कूद में, हमेशा वो खेलते रहते थे। आप बच्चे भी ऐसा है ना बच्चों, खेलते रहते हैं ना। पढ़ने को हम करते हैं, लेकिन आप अपना अधिक समय खेलने में बिताते हैं, छोटे हैं ना इसलिए। उसी प्रकार के छोटा भाई दोनों हॉस्टल में रहते हैं। तो बड़े भाई सोचते हैं छोटे भाई को ठीक रास्ते पर लाना बड़े भाई का कर्तव्य है। यही था बड़े भाई की चिंता। इसलिए वो हमेशा बड़े भाई क्या करते रहते थे, छोटे भाई को उपदेश देते रहते थे अच्छी तरह पढ़ने के लिए, खेलना नहीं चाहिए, ये सब कहकर। तो छोटे भाई कहते हैं उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन पालन करना मुश्किल है। इसलिए छोटे भाई कहते हैं बड़े भाई उपदेश देने की कला में निपुण थे। पाठ का सारा भाग छोटे भाई के कहने के समान है। तो छोटे भाई कहते हैं तो हमेशा उपदेश देना बहुत आसान है। हमेशा ऐसा होता है ना, कहना आसान है लेकिन करना ही मुश्किल है। तो बड़े भाई क्या करते थे, उसे पढ़ने के लिए हमेशा कह देते थे और वह खेलने जाते थे। खेलने के बाद जब वापस आते दबे पाँव आकर वह आता था, लेकिन बड़े भाई के सामने ही वह आया रहता था। तो बड़े भाई उससे एक प्रश्न पूछता था, हमेशा एक प्रश्न, तुम कहाँ थे? लेकिन उसके लिए छोटे भाई को कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि छोटे भाई को मालूम है उसने गलत किया है। कुछ चुपचाप खड़े रहते थे, क्योंकि चुपचाप खड़े रहना गलती स्वीकार करने के समान है। तो वह ऐसा करता था और उसने अंग्रेजी पढ़ने की मुश्किलों के बारे में बताया। बड़े भाई ने इसके बारे में बताया और उसे हमेशा उपदेश देते देते
यह सुनकर छोटे भाई को बहुत अधिक दुख हुआ और अंत में छोटे भाई ने निश्चय कर दिया कि ज़रूर मैं पढ़ूंगा। और पढ़ने के लिए पहले क्या करना है, एक प्लान बनाना है ना बच्चों, जो भी काम हम करते हैं उसके लिए प्लान बनाना। तो उसने निश्चय किया, टाइम टेबल बनाई, पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाया। उस टाइम टेबल में खेल कूद के लिए समय नहीं दिया, बल्कि पढ़ने को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पढ़ाई के लिए। तो अच्छी तरह ये सब किया, इतिहास, गणित, भाषा सभी को मिला दिया, खेल कूद नहीं। तो ये सब बना दिया, लेकिन क्या हुआ, आप लोगों की तरह ही है बच्चों। मैं अपने विद्यार्थी से कहते रहती थी, घर जाकर टाइम टेबल बनाओ, उसका पालन करो। कुछ बच्चे करते थे, कुछ नहीं करते थे, जो करते थे उसे सफलता भी मिली थी। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, टाइम टेबल बनाया लेकिन छोटे भाई उसका पालन नहीं किया। क्यों, हॉस्टल में रहते हैं ना, हॉस्टल के मैदान की सुगंध हरियाली, सुगंध हवाएं, उछल कूद, कबड्डी की और फुटबॉल का खेल, ये सब उसे न जाने खिंजा चला जाता था कहाँ, मैदान की ओर। और वह मैदान की ओर चला जाता, कुछ भी नहीं पढ़ा। और वार्षिक परीक्षा आ गई। उस वार्षिक परीक्षा में छोटा भाई प्रथम बनकर पास हो गया। और बड़े भाई को क्या हुआ बच्चों, बड़े भाई अध्ययनशील थे, मैंने बताया था, बहुत लिखते थे, पढ़ते थे, लेकिन हार गए। छोटा भाई प्रथम बनकर, अव्वल बनकर पास हो गए और बड़ा भाई फेल हो गए। बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ और छोटा भाई के मन में ये चिंता आ गई कि इतना अधिक पढ़कर भी बड़े भाई फेल हो गए और मैं सदा खेलता रहा और प्रथम बनकर पास हो गया। और उसके मन में अहंकार की भावना आ गई। बच्चों, क्या यह अच्छा है अहंकार की भावना? नहीं है ना। अहंकार कभी मत करना। तो बड़े भाई इसके लिए अनेक उदाहरण दिए, अहंकार से क्या क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है अहंकार के कारण। इसके लिए रावण का उदाहरण दिया, शैतानों का उदाहरण दिया, सब कुछ बता दिया। फिर उसने अपने पराजित होने का कारण भी बता दिया, क्योंकि वह नवीन कक्षा में पढ़ता है। ऊंची कक्षा में पढ़ना बहुत मुश्किल है। वहाँ इंग्लिश हिस्ट्री में कई तरह के लोग हैं, कई जेम्स, कई चार्ल्स, कई विलियम्स, ये सब आते हैं 1, 2, 3, 8 तक। और गणित का ज्योमेट्री, वहाँ एंगल आता है ना बच्चों, एंगल, आ जा बा, दैट इज ABC। ABC के बदले BAC यदि गलती में कर दी तो अध्यापक 0 लगाते हैं। ये सब बताया, इसलिए मैं पराजित हो गया, ये सब बता दिया। और भाषा में निबंध लिखने के बारे में भी उसने कठिनाई बताई। निबंध वे कहते हैं 1.5 या 2.5 पन्ना लिखना, लेकिन संक्षिप्त रूप में, ये कैसा होता है? तो इस तरह का कंफ्यूजन बड़े भाई को होता था। ये सब हो गया और उसे बहुत अधिक उपदेश दे दिया। तो छोटे भाई ने सोचना शुरू कर दिया, इतना पढ़कर अव्वल बनकर पास होने पर भी इतना कहते हैं, तो यदि पराजित होते तो क्या होता। और स्कूल का समय आ गया। उस दिन का भोजन उसे अच्छा नहीं लगा छोटे भाई को, क्योंकि बड़े भाई ने बहुत कहा है उससे, तो रुचि नहीं आई। और उस वर्ष के अंतिम परीक्षा भी आ गई। अंतिम परीक्षा में छोटा भाई फिर पास हो गया। कैसे? अव्वल बनकर। बड़े भाई दूसरी बार भी फेल हो गए। सो बड़े भाई को बहुत दुख आ गया। छोटे भाई के मन में एक कुटिल चिंता आ गई। क्या है कुटिल चिंता? यदि एक बार भी मेरे बड़े भाई इस कक्षा में पराजित होंगे तो दोनों एक कक्षा में आ जाएंगे, एक कुटिल चिंता। लेकिन छोटे भाई को मालूम है ये चिंता अच्छी नहीं है। क्या ये चिंता अच्छी है बच्चों? नहीं है ना, ऐसा मत सोचना। तो उन्होंने जबरदस्ती से अपने मन से उसे दूर कर दिया और उसके पास जाकर उसके मन में यह इच्छा आ गई, इतना पढ़ लिया है ना, लेकिन हार गया, मैं कुछ नहीं पढ़ा और क्या हो गया, पास हो गया।
लेकिन आग में घी डालना पसंद नहीं करता था छोटे भाई भी, क्योंकि छोटे भाई बड़े भाई का आदर करते थे। यह छोटे भाइयों का कर्तव्य, छोटों का कर्तव्य है बड़ों का आदर करना। क्या आप लोग करते हैं ना? माता पिता, बड़े भाई बड़ी बहन का और अध्यापकों का आदर करते हैं ना, इसलिए कुछ नहीं कहा। और बड़े भाई नरम पड़ गए और छोटे भाई के मन में कनकौवा उड़ाने की इच्छा आ गई। कनकौवा, पतंगबाजी। एक दिन संध्या के समय वह कनकौवा उड़ाते रहते थे, ऊपर देखकर पतंग उड़ाते रहते थे, और उसका मुठभेड़ हुई किसके साथ? बड़े भाई उसके सामने आकर खड़े हो गए और बड़े भाई ने उसे पकड़ा दिया और उसने बताने लगा, आप ज़रूर चिंता करते होंगे क्योंकि एक बार भी माई फायर हो जाता तो हम दोनों में एक ही कक्षा में होंगे, ऐसा सोचता होगा। लेकिन ध्यान रखना, ख्याल रखना, हम दोनों में 5 वर्ष का अंतर है, यह कभी भी दूर नहीं हो जाएगा। 5 वर्ष का अंतर हमारे मरण तक होगा, तो तुम्हें उपदेश देने का अधिकार मुझ पर है। और मैं तुम्हारे बड़े भाई हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ, तो मैं हमेशा उपदेश देते ही रहूँगा, ऐसा मत सोच। तो आपको क्या करना चाहिए? अहंकारी मत होना और अच्छी तरह पढ़ना। पुराने ज़माने में 8वीं दर्जा पास करके तहसीलदार बने थे, लेकिन आज के ज़माना ऐसा नहीं होगा। और उसने फिर अनुभवी ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान के बारे में भी बता दिया। अनुभवी ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान क्या है बच्चों? पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान पुस्तकों से हमें जो क्या मिलता है उसे करते हैं। पुस्तकों से, आप लोग पुस्तक से पढ़ते हैं, इससे हमें अच्छी नौकरी मिलेंगे, प्रतियोगिता में हम प्रथम बन जाएंगे। लेकिन अनुभवी ज्ञान ऐसा नहीं है, जीने की सीख है अनुभवी ज्ञान। अनुभवी ज्ञान से हम जीना सीख सकते हैं, कैसे जीना है। एक हमारे दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, बड़े को ही सो एक 5 साल का अनुभव बड़े भाई को है, तो ये कभी भी दूर नहीं कर सकेगा। घर का संभाल करना ये बड़ों को ही कर सकते हैं। इन सब के बारे में बड़े भाई ने छोटे भाई से कह दिया और अंत में बड़े भाई ने छोटे भाई से बताया, आप खेल सकते हैं, खेलना मना नहीं करते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? पढ़ना है। यदि जो कुछ मैं करता हूँ यह पालन करने के लिए तैयार नहीं है तो थप्पड़ मारने के लिए भी मैं तैयार हूँ। यह सुनकर छोटे भाई की आंखों से आंसू आने लगी। कितना स्नेह करते हैं मुझ पर, यह सब हुआ। और बड़े भाई छोटे भाई के गले पर हाथ डालकर उसे लेकर चल दिया और बधा दिया। कनकौवा उड़ाना, मेरे मन में भी खेलने की इच्छा है, लेकिन तुम्हारे सामने सच्चे मार्गदर्शक बनने के लिए मैंने अपने सारे आशाओं को छोड़ दिया है, यह कह दिया। तो बच्चों, इस पाठ द्वारा मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनुभव को जो अनुभवी लोग हमसे बताते हैं उस पर ध्यान रखना है। वे अनुभवी है, यदि भी उन्हें ज्ञान कम है पुस्तक के बारे में, उन्हें अमेरिका के बारे में कुछ पता नहीं, हिस्ट्री के बारे में पता नहीं, लेकिन उन्हें मालूम है कैसे जीना है। यही जीवन की सफलता है, यह आप लोगों को जरूर समझना चाहिए। जीने की कला है अनुभव ज्ञान। तो मैं आपसे कहता हूँ, अनुभव ज्ञान के साथ आप आगे बढ़ना, और एक भी नहीं, हमेशा पढ़ते रहने से कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। पढ़ने के साथ साथ खेलना भी चाहिए, खेल कूद बहुत आवश्यक है। 1-2 घंटे खेलने के लिए रख दीजिए बच्चों। हमेशा मैं कहती रहती हूँ, खेलना है, दिमाग को आराम करना है। यहाँ बड़े भाई हमेशा लिखते रहते थे, पढ़ते रहते थे, दिमाग के लिए कुछ नहीं मिला। लेकिन छोटे भाई क्यों प्रथम बनकर पास हो गया? क्योंकि वह खेलता था, दिमाग को आराम मिला। और छोटे भाई के मन में और भी एक इरादा थी, दूसरों के सामने सिर झुकाने का अवसर न मिले। जो कुछ स्कूल में उसे मिला था वह उसी दिन ही पूरा करता था। जो टास्क स्कूल से मिलता उसी दिन आपको भी ऐसा करना है। जो टास्क आपको मिलता है उसी दिन पूरा कर दे, और दूसरों के सामने सिर झुकाने का अवसर कभी भी मत देना चाहिए। दूसरों के
सामने सिर झुकाने का अवसर मत देना, यही है इस पाठ का गुणपाठ। और बड़े भाई बनकर छोटों का मार्गदर्शक बनना। ओके बच्चों, धन्यवाद।